Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to create admission form in Microsoft Word. Microsoft Word में स्कूल कॉलेज एकेडमी के लिए एडमिशन फॉर्म बनाने का तरीका। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले इस पेज पर फॉर्म पर हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए डिज़ाइन पर क्लिक करें। डिज़ाइन टैब के अंदर ऑप्शन मौजूद है पेज बॉर्डर, इस पर क्लिक करें। यहाँ से बॉर्डर के लिए किसी भी स्टाइल को लाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पर हम एकेडमी स्कूल नेम लिखने के लिए एक शेप इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, शेप्स पर चले जाएं और यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करें। अब इस रेक्टेंगल शेप को इस तरह इस डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा करें। अब इस शेप से कलर रिमूव करने के लिए यहाँ पर इसके स्टाइल मौजूद है। ये जो फर्स्ट स्टाइल है इस पर क्लिक करें। अब इस पर नेम ऐड करने के लिए यानी टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस शेप पर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ करें तकरीबन 20। अब यहाँ पर टाइप करें एकेडमी नेम, एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखे वेलकम टू लर्न लीव टू सर्व। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड और इसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ करें। अब यहाँ पर लोगो इंसर्ट करेंगे। कंप्यूटर में लोगो मौजूद हो तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, पिक्चर पर क्लिक करें। लोगो कहाँ पर मौजूद है लोगो सेलेक्ट करें। सपोज़ हमारे पास एक लोगो मौजूद है, इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। लोगो सेलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। अब इस लोगो को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इस लोगो की पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन पर क्लिक करें और यहाँ से ये वाला पोजीशन सेलेक्ट करें। अब इसको रीसाइज करें और अब इसको आप आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, यानी आप इसको आसानी के साथ कहीं भी छोड़ सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर लिखेंगे एडमिशन फॉर्म, तो इसके लिए एक शेप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट शेप्स और शेप्स के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है फ्रेम, इस पर क्लिक करें। फ्रेम यहाँ पर ड्रा करें, इसको सेंटर पर एडजस्ट करें। अब इस फ्रेम पर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर लेके एडमिशन फॉर्म, ये तो नज़र नहीं आ रहा, इस टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो और यहाँ से इसकी जो फ़ॉन्ट कलर है वो यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। अब इसकी साइज़ इंक्रीज़ करें इस तरह। अब इस शेप को इस टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट करें। अब यहाँ पर पिक्चर के लिए जगह छोड़ेंगे तो इसके लिए भी एक शेप इंसर्ट करें, इंसर्ट शेप्स और यहाँ से एक शेप सेलेक्ट करें रेक्टेंगल, इसको यहाँ पर ड्रा करें। अब इसकी फॉर्मेट यहाँ से करेंगे, यानी इससे हम कलर रिमूव करेंगे। इसके लिए ये स्टाइल अप्लाई करें, नो कलर। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखे फोटो, इसको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। इसको यहाँ पर इस कॉर्नर पर सही तरीके से एडजस्ट करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर लोगो के साथ है, यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है तो कीबोर्ड से एंड की प्रेस करें, END और फिर एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर और डॉट डॉट यानी फुल स्टॉप लिखें, फिर टैब प्रेस करें 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और यहाँ पर लिखें डेट, फिर डॉट डॉट लिखें। यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करें 2 टाइम्स और यहाँ पर लिखें स्टूडेंट नेम और कोलन लिखे एक स्पेस दे दे। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें
और यहाँ से शेप से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पर ड्रा करें। इस एक शेप को सही तरीके से एडजस्ट करें, यानी इसको हम कॉपी करेंगे बाद में और इसके साथ ही इसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये फर्स्ट शेप सही तरीके से एडजस्ट करें, इससे कलर वगैरह रिमूव करें और इसको सही एक अंदाजे के मुताबिक एडजस्ट करें इस तरह। अब इससे हम कॉपी लेंगे तो एक तरीका तो ये कंट्रोल के साथ, यानी यहाँ पर जब प्लस साइन बन जाए तो इसको क्लिक एंड ड्रैग और इस तरह इसको दूसरी जगह पर ड्रॉप करें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, एक शेप पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ नेक्स्ट शेप, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन नेक्स्ट शेप, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन नेक्स्ट शेप। अब तमाम शेप्स को सेलेक्ट किए हुए हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इस तरह भी कर सकते हैं। कंट्रोल वी के बाद आप इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़े इस तरह। अगर इसके साथ मज़ीद इसके तरह बॉक्स बनाने हो तो इसके लिए इसको दोबारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस क्लिक एंड सेलेक्ट इस तरह सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ इससे एक कॉपी ले लें इस तरह और इसको सही जगह पर इस तरह एडजस्ट करें ताकि इसके साथ एक लाइन में बराबर आ जाए। इसको आप एरो कीज़ की मदद से अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और इससे हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो इसके लिए एक शेप पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाए हर एक बॉक्स पर इस तरह तमाम बॉक्सेस सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस रखते हुए तमाम शेप्स पर क्लिक करें। अब इससे हम ग्रुप बनाएंगे तो इसके लिए फॉर्मेट पर चले जाए और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ग्रुप पर क्लिक करें। अभी एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाने के बाद अब यहाँ पर हम फादर नेम, CNC नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह लिखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इस टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करें और कंट्रोल 2 फॉर डबल स्पेसेस सेलेक्ट करें, कंट्रोल 2 फॉर डबल स्पेसिंग। अब यहाँ पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें, यहाँ पर लिखे एफ नेम यानी फादर नेम और स्पेस दे दें या टैब प्रेस करें। अब यहाँ पर इसी शेप्स को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी। अब इसको यहाँ पर इस तरह एडजस्ट करें। आप इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर एंटर प्रेस करें और यहाँ पर CNC नंबर लिखे, CNC नंबर और यहाँ पर टैब प्रेस करें। अब इसी शेप्स को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग। अब अगर इसकी बॉक्स को आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं इस तरह। फिर एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखे कॉन्टेक्ट नंबर और इसी शेप को कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग। फिर एंटर प्रेस करें और यहाँ पर एड्रेस के लिए लाइन बनाएंगे तो शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते जाए इस तरह। एंटर प्रेस करें यहाँ पर फिर शिफ्ट के साथ माइनस यानी अंडरस्कोर बनाएं तो इससे लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ फर्दर डिटेल लिखेंगे। यहाँ पर लिखे जेंडर और एक टैब प्रेस करें, यहाँ पर लिखे मेल 3 टाइम्स और 4 टाइम्स टैब प्रेस करें, यहाँ पर फीमेल और एंटर प्रेस करें जेंडर मेल और फीमेल। अब यहाँ पर हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ से शेप्स रेक्टेंगल शेप ड्रा करें यहाँ पर। अब इसकी भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी इससे एक फिल कलर रिमूव करेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग, यानी इस 6 बॉक्स में हम टिक मार्क लगाएंगे। इसको सही तरीके से एडजस्ट करें, एरो कीज़ की मदद से आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे कोर्सेज और अब यहाँ पर कोर्सेज के जो डिटेल है वो लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल CIT। फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पर लेके MS ऑफिस। फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पर लेके इन पेज।
फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पर टाइपिंग। अब यहाँ पर हम बॉक्सेस बनाएंगे, तो इसी बॉक्स को कॉपी करें, यानी कंट्रोल प्लस क्लिक एंड ड्रैग, और इसको यहाँ पर छोड़ दें। अब इसको सही तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट करें इस तरह। इसकी साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करें इस तरह। फिर इसको कॉपी करें, यानी कंट्रोल प्लस क्लिक कॉपी, इसको ड्रैग करें इस तरह। फिर अब इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करें इस तरह। कीबोर्ड से एंड की प्रेस करें और एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखें, यहाँ पर लिखें मैट्रिकुलेशन। एक टैब प्रेस करें, FA लिखें, फिर एक टैब प्रेस करें या 2 टैब प्रेस करें और यहाँ पर BA लिखें, फिर 2 टाइम्स टैब प्रेस करें और MA लिखें। अब यहाँ पर भी हम शेप्स इंसर्ट करेंगे, इस तरह बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए इसको कॉपी करें, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करें। अब इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, कॉपी बन गई। अब इसको कंट्रोल के साथ कॉपी करें इस तरह, सिंगल क्लिक करें बाहर और यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ पकड़कर क्लिक एंड ड्रैग करें तो कॉपी बन जाएगी। अब कीबोर्ड से एंड की प्रेस करें और एंटर प्रेस करें, एक और एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखे एप्लीकेंट सिग्नेचर। कोलन लिखे और शिफ्ट के साथ माइनस यानी अंडरस्कोर फॉर सिग्नेचर। अब एंटर प्रेस करें और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 8 यानी स्टेरिक की डॉटेड बनाने के लिए स्टार लगाए इस तरह, शिफ्ट के साथ 8 और एंटर प्रेस करें। कीबोर्ड से कंट्रोल Z करें। अब यहाँ पर लिखेंगे सेंटर में, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और लिखें फॉर ऑफिस यूज ओनली और एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल इक्वल टू इक्वल और एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर एक और एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखें एडमिशन नंबर और यहाँ पर जगह छोड़े डॉटेड लिखे, एक टैब प्रेस करें, यहाँ पर लिखे डेट और यहाँ पर जगह छोड़े डॉटेड लिखे डॉटेड और यहाँ पर लिखे एडमिशन कोलोन लिखे, एक स्पेस दे दे और एक टैब 2 टैब प्रेस करें। अब यहाँ पर लिखे अलाउड, फिर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स टैब प्रेस करें और यहाँ पर लिखे रिजेक्टेड। अब यहाँ पर इसके हम बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ से किसी बॉक्स को कॉपी करें, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करें। अब इसकी साइज़ को इस तरह ज़रा इंक्रीज़ करते हैं और इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल के साथ और यहाँ पर छोड़ते हैं। अब इस सेक्शन को फॉर ऑफिस यूज़ ओनली इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल B फॉर बोर्ड और अब यहाँ पर हम एक शेप ड्रा करेंगे, यानी इसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। तो इसके लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहाँ से शेप्स रेक्टेंगल ये वाला सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पर ड्रा करें, इसके ऊपर इस तरह इसको ड्रा करें। अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है रैप टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करें बिहाइंड टेक्स्ट और इससे कलर रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है स्टाइल शेप्स में, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कलर आउटलाइन ये वाला सेलेक्ट करें। अब इसको यहाँ सही तरीके से एडजस्ट करें इस तरह। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एकेडमी, स्कूल, कॉलेज के लिए एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।